तो कराएंगे नहीं, वो तो कराने की मंशा नहीं है उनकी, वो तो करना चाहते नहीं है। आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने बिहार में एक लंबी लकीर खींच दी है और उस लंबी लकीर के माध्यम से आप इस प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उसके लिए न्याय का रास्ता आपने प्रशस्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी समाज में धार्मिक उन्माद कैसे फैले, उसमें व्यस्त रहती है। हर घर नल का जल केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको लागू करना पड़ा। हर घर बिजली पहुंचाना केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको स्वीकार करना पड़ा। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी। संजय झा जी ने आजकल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब औंधे मुंह गिरे और जातीय गणना का जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो बयानबाजी होने लगा कि इसमें जरा गड़बड़ी हुई है। तो संजय झा जी का हमने एक दिन देखा अखबार में, बड़ा ठीक बात कहा उन्होंने कि भाई अगर बिहार में गड़बड़ी आपको लग रहा है तो देश भर में जातीय जनगणना करा दीजिए और बिहार में भी करा दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। लागू किया हर घर बिजली पहुंचाना, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको स्वीकार करना पड़ा। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर नल का जल, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको लागू करना पड़ा। और जातीय जनगणना भी जब उन्होंने शुरू किया है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी और तब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, वास्तविक न्याय मिलेगा। ये हमारे नेता ठीक कहा था संजय झा जी ने। आजकल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब औंधे मुंह गिरे और जातीय गणना का जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो बयानबाजी होने लगा कि इसमें जरा गड़बड़ी हुई है, इसका ठीक से नहीं हुआ है। तो संजय झा जी का हमने एक दिन देखा अखबार में, बड़ा ठीक बात कहा उन्होंने कि भाई अगर बिहार में गड़बड़ी आपको लग रहा है तो देश भर में जातीय जनगणना करा दीजिए और बिहार में भी करा दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो वो तो कराएंगे नहीं, वो तो कराने की मंशा नहीं है उनकी, वो तो करना चाहते नहीं है। तो इसलिए ये देश में जातीय जनगणना आज की मांग है और हम इसलिए अपने नेता का अभिनंदन करने के लिए आज यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने बिहार में एक लंबी लकीर खींच दी है और उस लंबी लकीर के माध्यम से आप इस प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उसके लिए न्याय का रास्ता आपने प्रशस्त कर दिया है। न्याय उसको मिलेगा और उसकी हिस्सेदारी उसको मिलेगी। ये आपने काम किया है, तो इसलिए हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। अब देश का आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सब काम का विरोधी रहा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा रहता है। भारतीय जनता पार्टी समाज में धार्मिक उन्माद कैसे फैले, उसमें व्यस्त रहती और धार्मिक उन्माद को फैला के भावना को भड़का के वोट लेना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है। उनको कोई मतलब नहीं है गरीबी हटाने से, उनको कोई मतलब नहीं है गरीबों के कल्याण से, उनको कोई मतलब नहीं है लोगों के हित से। उनको मतलब है सिर्फ जुमलेबाजी से और धार्मिक उन्माद से। क्या किया उन्होंने आज तक देश में? इतने दिन से देश में शासन कर रहे हैं, आज तक क्या किया आपने? जो वादा किया 2014 में, उसको भी आपने नहीं निभाया। आप सब लोग जानते हैं, इसलिए हम उसको दोहराना नहीं चाहते। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख पहुंचाएंगे, काला धन लाएंगे। आया तो एक छेदाम नहीं, यहां से हजारों करोड़ काला धन लेके आपके नाक के नीचे से चला गया। 3 पूंजीपति विदेश। उसमें क्या आपको क्या करना है? तो आपको तो कुछ करना है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था अगर रहेगी समाज में, अगर समाज में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी